नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किंग ऑफ द वर्ल्ड 143 में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियाँ जो जिंदगी की सच्चाइयों से भरी होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आराम से बैठिए और इस सुकून भरी कहानी में खो जाइए। सम्राट अशोक के महायुद्ध, खून से शांति की ओर एक ऐतिहासिक यात्रा। भारतीय इतिहास में यदि किसी सम्राट का नाम उसकी तलवार से अधिक उसकी करुणा और नीति के लिए लिया जाता है तो वह है सम्राट अशोक महान। मौर्य वंश के इस चक्रवर्ती सम्राट ने जितने युद्ध लड़े उससे कहीं अधिक प्रभाव उसकी आत्मा पर एक युद्ध ने डाला, कलिंग युद्ध। आइए जानते हैं अशोक के युद्धों की कहानी जिन्होंने इतिहास को बदल कर रख दिया। प्रारंभिक जीवन और सत्ता प्राप्ति। सम्राट अशोक का जन्म ईसा पूर्व 304 में महान सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के घर हुआ था। बचपन से ही अशोक ने युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन में गहरी रुचि दिखाई। बिंदुसार के कई पुत्रों में से अशोक को विशेष स्थान प्राप्त नहीं था, लेकिन उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। यही कारण रहा कि विभिन्न प्रांतों का शासन उन्हें सौंपा गया, जिसमें तक्षशिला और अवंती प्रमुख थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और अशोक ने अपने सौतेले भाइयों को हराकर तख्त पर अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि इस सत्ता संघर्ष में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। हालांकि इतिहासकार इस आंकड़े पर एकमत नहीं है। प्रारंभिक विजय अभियान सम्राट अशोक ने जैसे ही गद्दी संभाली, अपने साम्राज्य को और विस्तृत करने की दिशा में कदम बढ़ाए। उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों पर विजय पाई। अशोक एक कुशल सेनापति थे। उनके नेतृत्व में मौर्य सेना अत्यंत अनुशासित और शक्तिशाली बन गई थी। उनकी विजय यात्रा का चरम बिंदु था कलिंग पर आक्रमण। कलिंग युद्ध, विजय या विनाश। कलिंग कौन था? कलिंग, वर्तमान ओडिशा, एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। वह समुद्री व्यापार में दक्ष था और अपनी स्वतंत्रता पर गर्व करता था। अशोक के साम्राज्य में कलिंग का विलय जरूरी माना गया क्योंकि यह सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। युद्ध की शुरुआत ईसा पूर्व 261 में सम्राट अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की। यह युद्ध अत्यंत भीषण था। दोनों पक्षों से लाखों सैनिक युद्ध में उतरे। मौर्य सेना ने अपनी विशालता और रणनीति से अंततः कलिंग को पराजित कर दिया, पर यह विजय एक त्रासदी से कम नहीं थी। विनाश का दृश्य अशोक के आदेश पर तैयार की गई कलिंग शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 को बंदी बना लिया गया और हजारों लोग युद्ध के प्रभाव से मर गए। जब युद्ध के बाद अशोक विजित भूमि पर पहुंचे और उन्होंने शवों से भरे मैदान, चीखते हुए परिवार और नष्ट गांवों को देखा तो उनके भीतर कुछ टूट गया। आत्मबोध और परिवर्तन की शुरुआत कलिंग युद्ध ने अशोक को अंदर तक हिला दिया। वह युद्ध से तो जीते पर आत्मा से हार गए। उन्होंने महसूस किया कि जो भी उन्होंने पाया वह रक्त की नदियों से होकर आया है। इसी आत्मबोध के क्षण में उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया, अहिंसा, करुणा और शांति। अशोक ने अपने जीवन में फिर कभी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने अपनी तलवार को त्याग कर धर्म को अपनाया। उनके इस परिवर्तन को धम्म विजय कहा गया। सम्राट अशोक का धम्म युद्ध कलिंग के बाद अशोक ने एक नया युद्ध छेड़ा। यह था धम्म का युद्ध। यह युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों से लड़ा गया। धम्म की व्याख्या अशोक का धम्म कोई धार्मिक परंपरा नहीं थी बल्कि नैतिकता का मार्ग था। सत्य, करुणा, क्षमा, अहिंसा और लोक कल्याण। उन्होंने इसे समाज के सभी वर्गों में फैलाने का प्रण लिया। शिलालेख और धर्म प्रचार अशोक ने अपने धम्म संदेशों को पूरे साम्राज्य में पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया, जिसे आज हम अशोक के शिलालेख के नाम से जानते हैं। ये शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक पाए गए हैं। यह विश्व का पहला ऐसा प्रयास था जिसमें किसी सम्राट ने सीधे जनता से संवाद किया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र और यूनान तक धर्म प्रचार के लिए भेजा। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया। अशोक की विरासत। सम्राट अशोक का शासन लगभग 40 वर्षों तक चला। उनके कार्यकाल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके प्रशासनिक सुधार, सामाजिक न्याय
और धार्मिक सहिष्णुता आज भी प्रेरणा स्रोत है। उनका अशोक चक्र आज भारत के तिरंगे का अभिन्न हिस्सा है और उनका धर्मचक्र राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका है। निष्कर्ष सम्राट अशोक की कहानी एक योद्धा से साधु बनने की यात्रा है। वह शासक जिसने सबसे बड़ा युद्ध जीता अपने भीतर का। उन्होंने बताया कि सच्ची शक्ति तलवार नहीं बल्कि करुणा और नीति में होती है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि युद्धों से इतिहास तो बदला जा सकता है पर दिल नहीं जीते जा सकते। अशोक ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जो शासक अपने अहंकार से नहीं अपने आत्मबोध से चलता है वही सच्चा महान कहलाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल किंग ऑफ द वर्ल्ड 143 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई कहानी आपसे छूट ना जाए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।